दिनांक 5 मई को माननीय पद्मश्री कुलवासन दीदी का जो अपहरण का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, उसे राजनांदगांव पुलिस की सतर्कता से विफल किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि उनकी परिचित की एक महिला जो कि पूर्व में उनसे जिनकी जान पहचान थी, वो उनके घर में आई और उनके घर में आकर के कुछ सामान वगैरह जो स्व सहायता समूह के थे उसको उन्होंने दिया और उसके बाद ये कहा कि एक दिव्यांग बच्ची जो उनकी बहुत ज़्यादा उनको मानती है और उनके जैसा बनना चाहती है, वो गाड़ी में है और वो उनके साथ सेल्फ़ी लेना चाहती है। ये कह कर के उन्हें उनके घर से गाड़ी तक लेकर के गए। गाड़ी में जब उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनको बैठाया, उस वक्त खुशबू साहू नाम की जो महिला है उसके द्वारा गाड़ी को बंद कर दिया गया और गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। यह घटना सुकुल दयान में उनके घर के बाहर हुई। इसके 2-3 किलोमीटर के उपरांत राजनांदगांव पुलिस की ट्रैफिक की टीम जो कि सीट बेल्ट और हेलमेट के ऊपर चलानी कार्रवाई कर रही थी, वो तैनात थी। एक एमसीपी लगी हुई थी और उसमें वहाँ जाकर के उन्होंने इस गाड़ी को सीट बेल्ट नहीं होने की बात पे रोका, तो ड्राइवर के द्वारा वहाँ पे आके चालान की जो प्रक्रिया थी वो की गई। उसी साइमल्टेनियसली उसी वक्त पद्मश्री कुलवासन दीदी के द्वारा पीछे के जो दरवाजे में जहाँ पे उनको रखा गया था, उस दरवाजे से बाहर कुछ पैर निकाल करके ऐसा इशारा किया गया, जिसे इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप जो कि ट्रैफिक प्रभारी है राजनांदगांव पुलिस के, उनके द्वारा देखा गया और उन्हें स्थिति संदिग्ध लगी। देखने पर दोबारा एक व्यक्ति को भेजा गया पुलिस के और पूछा गया कि क्या बात है, तो उनके द्वारा बताया गया कि इसे मिर्गी का दौरा आ रहा है, परंतु पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की, लोगों को नीचे उतारा। तो उसमें से एक पुलिसकर्मी ने उन्हें शिनाख्त कर लिया कि वो कुलवासन दीदी हैं और वहाँ पे उनको रोक लिया गया। जितने भी लोग थे आरोपी थे और दीदी को सुरक्षित वहाँ पर से चिखली चौकी लाया गया, जहाँ उन्हें पूरी सुरक्षा पुलिस के द्वारा दी गई और जो भी उनकी प्राइमरी मेडिकल चीज़ें थी वो पुलिस ने उनको वहाँ पे अवेलेबल करवाई। इसके बाद चूँकि प्रकरण की शुरुआत सुकुल दयान से हुई थी, तो सुकुल दयान चौकी में ले जा करके इसमें अपराध कायम किया गया है और इसमें जिन धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया वो आपको बताना चाहेंगे। 141, 143, 351, 361(2) भारतीय न्याय संहिता, जिसमें किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी दोनों की धाराओं को जोड़ा गया है और 506 जो आईपीसी पूर्व में हुआ करती थी उसकी धारा को जोड़ा गया है और इसमें कुल अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: खुशबू साहू जो कि इसमें मुख्य आरोपी हैं, ये सभी बेमेतरा के रहने वाले हैं एक को छोड़ कर के। इसके अलावा सलोनी महेश्वरी जो कि बेमेतरा की रहने वाली है, दिनेश बंजारे जो कि बेमेतरा के रहने वाले हैं, गोपाल कुलवार जो कि ड्राइवर था जिसे इन्होंने पूर्ण रूप से बताया नहीं था, परंतु क्योंकि वो उसको लेकर के गया तो ये भी संदिग्ध माना गया है कि उसकी जानकारी में था। ये दुर्ग का निवासी है और चिनकराम साहू जो कि बेमेतरा का निवासी है, जिसे ज्ञात था कि इस प्रकार का षड्यंत्र कुछ खुशबू के द्वारा रचा जा रहा है। तो इसमें इन सभी के खिलाफ इन्हें आरोपी बना करके जुडिशियल रिमांड में पेश किया जा रहा है और सुकुल दयान चौकी में इसमें अपराध कायम किया गया है। साथ ही आप सभी के माध्यम से उन सभी पुलिसकर्मियों का नाम बताना चाहेंगे जो कि जिनकी सतर्कता और सजगता से आज यह इतना बड़ा अपहरण का जो कांड था वो विफल हो गया। इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू। और जिस प्रकार से हमें निर्देश प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, माननीय स्पीकर महोदय का भी, उसी तारतम्य में अब कुलवासन दीदी को जो है अभी सिक्योरिटी के लिए कुछ एडिशनल बल उन्हें प्रोवाइड किया गया। जी, इसमें मुख्य मकसद ये था कि वो उनके द्वारा समूह के जो कुछ समूह में ऐसे टेंडर वगैरह लेना चाहती थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन पर दबाव बना करके कुछ स्व सहायता समूह की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है और आगे जा कर के वो कुछ इसमें टेंडर का कुछ लाभ उठा सकते हैं। मैडम, इसमें कोई गाड़ी में कोई हथियार क्या मिला है और किसी बड़े षड्यंत्र का इशारा है क्या? गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला। इसमें केवल एक के पर्स में पेपर स्प्रे जो होता है, ब्लैक पेपर का स्प्रे, वो मिला गया था, परंतु किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला गया था। और षड्यंत्र की बात इस तरीके से पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि पहले ही इस काम को रोक लिया गया है, तो उनका क्या इरादा था ये बाकी चीज़ें इसमें स्पष्ट नहीं। कहाँ ले जाया जा रहा था? इन्हें बेमेतरा ही वो अपने घर लेकर के जा रही थी खुशबू, और वहीं उसको ले जाकर मैडम जैसा कि गाड़ी का नंबर राजनांदगांव का है और आरोपी जो हैं वो बेमेतरा के। दूसरा जो 300 रुपये का चालान सीट बेल्ट पे कटता है
तो उस पर ऐसा लग रहा था कि पुलिस कहीं वसूली अभियान तो नहीं चला। बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात का जवाब देते हुए कि जिस प्रकार से चालानी कार्रवाई जो सीट बेल्ट के लिए की जा रही थी उसी के दौरान ये हुआ है। और साथ ही इसमें जो भी चालानी कार्रवाई की जा रही थी उसमें बॉडी कैमरा पहना गया था, तो हमारे पास सभी रिकॉर्डिंग है, परंतु क्योंकि वो हमारे एविडेंस का पार्ट है तो हम अवेलेबल तो उसे नहीं करवा सकते। और दूसरी बात है ये आप सभी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि राजनांदगांव पुलिस वसूली नहीं करती। मैडम सुरक्षा दी जा रही फिल्बासन मैडम को। मैडम नहीं ऐसा कोई भी चीज़ उसमें नहीं आया है कि ऐसा उनका कोई प्रयोजन था कि किसी की कोई इस प्रकार की उनके साथ कोई घटना हो, परंतु चूंकि भगवान की दया से इसे पहले ही रोक लिया गया है तो अभी ऐसी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। परंतु ऐसा कुछ भी तैयारी उस वक्त उनके साथ में ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं पाई गई। मैडम सुरक्षा स्थायी रहेगी अस्थायी? स्थायी है। जो किडनैपर थे उनके खिलाफ पहले भी अपराध दर्ज है, पूछ रहे बता रहे मैडम एक कांस्टेबल उनके साथ में थ्रू आउट ऑल द टाइम दिया गया है और 2 कांस्टेबल उनके घर के बाहर तैनात थे, तो एक व्यक्ति अब हमेशा उनके साथ में तैनात रहेगा। मैडम सामान्य दिखने वाले जिस तरह के जो ये आरोपी अभी सामान्य दिख रहे हैं, बहुत ही सामान्य बोलिए, ऐसा कौन सा टेंडर हासिल करना चाह रहे थे जिसमें ये इस तरह के घातक कदम पर ये आमादा हो गया? ऐसा मतलब कोई टेंडर हासिल वाली बात नहीं है। ये लड़की भी एक प्रकार का समूह जो है वो चलाती है बेमेतरा में, और वहाँ पे उसको ऐसा लगा था कि शायद इनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे कुछ और महिला मेरे समूह में जुड़ जाएंगी और उनके जैसा फिल्बासन दीदी जैसा नाम ये अपने आप का करना चाहती थी, तो इस प्रकार का दबाव उनके द्वारा इसमें डलवाया जा रहा था। तो कुल मिला के कुछ चीज़ों का इस प्रकार से समूह के माध्यम से कोई लाभ उठाने की उसकी कोई साजिश थी जिसकी वजह से उन्होंने किडनैपिंग का कार्य किया था। मैम जिस तरीके से सूचना मिली है कि उनके गाड़ी में जो चिप्स पाया गया है, जो चिप्स रखे हुए थे, और वो जो है जगह जगह पर समूहों के पास में जा कर के सेल आउट करते हैं, तो ऐसे में और भी संदिग्ध कहला जाते हैं। एक और बातें आप क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है तो बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इस प्रकरण में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि 120 आईपीसी हुआ करती थी, 120 भी आईपीसी और 61 बीएनएस है, तो ये सारी चीज़ें वो षड्यंत्र के साथ लाई थी। वो बीच में इतने सारे जो चिप्स के और बाकी सारे पैकेट थे उसे वो पीछे की सीट को ढकने के लिए प्रयोग की थी ताकि ड्राइवर जो है वो पीछे कौन व्यक्ति बैठा हुआ इसे ना देख पाए। तो उसका मुख्य उद्देश्य किसी और को सप्लाई करना नहीं था, परंतु एक आड़ लेना उसका मुख्य उद्देश्य था। और जिस प्रकार से पूर्व किसी पत्रकार ने एक प्रश्न किया कि गाड़ी के नंबर और व्यक्ति दुर्ग, तो गाड़ी जिस मालिक की थी उसने खरीदा राजनांदगांव से था, चालक दुर्ग का था, तो ऐसा कोई संबंध कभी स्थापित नहीं था कि जहाँ की गाड़ी हो वहीं के लोग होंगे वहीं की घटना हो। नहीं, क्योंकि मैडम प्राइवेट गाड़ी और वो सरकारी मतलब उसमें चला रहा है वो गाड़ी का, चलाते रेंट उसका पे वही लिया नहीं था टैक्स ही नहीं, उस गाड़ी का टैक्स रेंट में उन्होंने गाड़ी को लिया था और रेंट में गाड़ी को दिया था। तो गाड़ी तो टैक्सी परमिट ही नहीं है ना, प्राइवेट परमिट में गाड़ी चल रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी जो कार्रवाई हुई है वो अरेस्टिंग की किडनैपिंग की ही कार्रवाई हुई है। आप तो सीट बेल्ट पे आलोचना कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 0 बेल्ट पे कार्रवाई कर दीजिए, तो आपका तो प्रश्न ही नहीं समझ आता सीट बेल्ट पे तो 300 रुपये की कार्रवाई। मैम जवान पुरस्कृत होंगे? हाँ, इसमें जो तीनों जवान हैं उनको पुरस्कृत किया गया पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी, और साथ ही आईजी साहब ने भी इसमें उनको इनाम देने की उद्घोषणा की। माननीय फिल्बासन दीदी के अपहरण का प्रयास जो बेमेतरा के कुछ लोगों के द्वारा किया गया था उसे राजनांदगांव पुलिस की सजगता और सतर्कता से नाकाम किया गया है और उन्हें उनके घर से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। पूर्व में उनकी जानकार 2 महिलाएं जिनसे उनके पूर्व का पहचान था, उनके द्वारा उन्हें गाड़ी में सेल्फी लेने के बहाने बैठाया गया और सेल्फी लेने के आशय से उन्हें फिर किडनैप कर लिया गया दरवाज़ा बंद करके। कुछ दूर ही 3-4 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस का एक चेक पोस्ट वहाँ पे लगा हुआ था, जिस प्रकार से माननीय डीजीपी महोदय के एमसीपी के निर्देश हैं तो चेंज हो के टाइमिंग के साथ उसमें एमसीपी लगाई जाती है। उस पर्टिकुलर चेक पोस्ट में उस दिन वहाँ पे सीट बेल्ट की नहीं पहनने के ऊपर से इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप जो कि राजनांदगांव पुलिस के ट्रैफिक प्रभारी हैं उनके द्वारा गाड़ी को रोका गया। उससे जो ड्राइवर था वो नीचे उतरा, उनसे पूछताछ की गई और वो जब पैसा लेने के लिए गाड़ी में गया तो वहाँ पे पीछे एक महिला को छटपटाते हुए पुलिसकर्मी ने देखा, जिस पर से उन्हें शंका हुई कि ये व्यक्ति कौन है और उनके द्वारा आगे भेजा गया एक कांस्टेबल को थोड़ा देखने के लिए। तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है, जिस पर से पुलिसकर्मियों को शक हुआ कि शायद झूठ बोल रहे हैं और कोई स्टोरी क्राफ्ट कर रहे हैं। सभी को गाड़ी से उतारा गया तो उसमें कुछ पुलिसकर्मियों ने उनकी पहचान कर ली कि वो
पद्मश्री फुलबासन जी हैं और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके चिखली चौकी जो है वहाँ पे ले जाया गया और चिखली चौकी में ले जाने के उपरांत जो भी उन्हें प्राइमरी मेडिकल सहायता थी वो पुलिसकर्मी चिखली चौकी के उनके द्वारा दिया गया। और क्योंकि ये अपराध सुकुल देहान का था तो सुकुल देहान ले जा करके उसमें अपराध कायम किया गया है। इसमें किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अपराध कायम किया गया है और इसमें 5 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुशबू साहू नामक महिला जो कि पद्मश्री फुलबासन जी के द्वारा पूर्व में ही परिचित में थी, वो इस प्रकरण की मुख्य आरोपी है। साथ ही इसके माननीय सीएम महोदय और माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुए इस पर से फुलबासन जी को आने वाले समय के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। आप सभी के माध्यम से उन कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर का नाम बताना चाहेंगे जो इसमें सम्मिलित थे, जिनकी सजगता से ये पूरा प्रकरण विफल हो गया। उनके नाम इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू और यही पूरा प्रकरण का साथ। मकसद क्या था मैम? इसमें यही मुख्य मकसद सामने आया है कि जिस प्रकार से फुलबासन जी का समूह चलता है जो कि बहुत ही फेमस है, तो वैसा ही एक समूह वो महिला भी खुशबू साहू बेमेतरा में चलाती है और वैसा ही कुछ बनना चाहती थी। उसकी ऐसी अपेक्षा थी कि कुछ समूह की महिलाओं को उनको दे देती ताकि वो अपने समूह का विस्तार कर सकती थी। तो इसी में प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसके द्वारा उन्हें किडनैप करके ले जाया। सुरक्षा के दौरान कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई? सुरक्षा के लिए कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई? एक कांस्टेबल यूनिट दिया गया जो कि हमेशा उनके साथ में रहेगा। आपका प्रश्न? हम आरोपियों के बीच कुछ संबंध था, कैसे जानते थे एक दूसरे को? मुख्य आरोपी के साथ में काम करने वाली 3 साल से काम कर रही थी वो एक और लड़की है सलोनी जो उनके साथ में थी। दूसरा एक ड्राइवर था, ड्राइवर अपने साले को साथ में लेके आया था। और 5वां जो कि खुशबू का एक फ्रेंड बताया जा रहा है चिंटू साहू, वो था। तो ऐसे 5 लोग थे। नहीं, ये प्रोफेशनल नहीं है परंतु उनकी क्रिमिनल माइंड को इन्वॉल्व नहीं किया। मुख्य आरोपी जो है उसको